हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेस 1M की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस में क्या पढ़ने वाले हैं? जीव विज्ञान आज पढ़ने वाले हैं और जीव विज्ञान की आज हम शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर हमारी भौतिक कंटिन्यू चालू ही है। आप भौतिक पढ़ेंगे और रसायन विज्ञान भी आपका है। तो देखो इसमें से क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि भैया पाचन तंत्र आज पढ़ने वाले हैं। पाचन तंत्र और एक बढ़िया समझना होगा। पाचन तंत्र क्या है ये पहले पढ़ते हैं। पाचन तंत्र में भाग क्या होता है? जैसे किसी भी मनुष्य या कोई भी चीज़ चालू करनी है तो उसके लिए पहले यंत्र चाहिए, कहाँ से क्या गुजारना है। अब क्या है ना, देखो पाचन तंत्र की हमको बात करनी है। किसकी? पाचन तंत्र की। तो देखो पाचन तंत्र क्या है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। पाचन तंत्र यानी किसी चीज़ का क्या करना है? डाइजेशन करना है। आप देखो बात करें तो अगर हम पाचन तंत्र की परिभाषा की बात करें, ठीक है, तो हमारी परिभाषा क्या बोलती है? परिभाषा ये बोलता है कि भैया एंजाइम और जो पाचक रस है, एंजाइम जो पाचक रस है, इनकी अब इधर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ देखो। पाचन तंत्र का शब्द का मतलब क्या होता है? पाचन तंत्र। हम पूरे एक पढ़ेंगे। पाचन मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है पाचन और कहाँ समाप्त होता है, उसके लिए कितने कितने अंग उसके में वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें हमको देखना होगा। पहले देखो पाचन तंत्र की अगर बात करें तो इसमें लिखा है सबसे पहले एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं ये आगे मिलने वाले हैं आपको पढ़ने को। फिर लिखा है पाचक रस। कुछ पाचक रस होते हैं, बजूस होते हैं, डाइजेशन के कुछ पाचक रस होते हैं जो कि काम आते हैं। तो एंजाइम और पाचक रस की मदद यानी हेल्प से भोजन के जटिल अणुओं का भोजन के सरल में तोड़ना भोजन का पाचन कहलाता है। कुछ भी नहीं है। आप देखा होगा कि आप जिससे रोटी खाएं तो काफ़ी कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, उसमें प्रोटीन भी होती है, ग्लूकोज भी होता है, यानी काफ़ी कॉम्प्लेक्स, काफ़ी जटिल होता है। तो उसको तोड़ने के लिए उसको तोड़कर किस में लाना? ग्लूकोज यानी छोटे फॉर्म में लाना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो कुल मिला के आपको इतना याद रखना है, रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंजाइम तथा पाचक रस, एंजाइम तथा पाचक रस की सहायता से, एंजाइम तथा पाचक रस की सहायता से भोजन है, जो हमारा भोजन है, फूड है, उसके जटिल से जटिल यानी खूब कठोर से कठोर अणुओं को क्या करना है? सरल भाग में तोड़ना। अब जैसे आपकी क्या है, ये मान लो आपका रोटी है। अब रोटी को आपको किस में लाना है? ग्लूकोज में तोड़ना है। ग्लूकोज आपका जो है इसमें तोड़ना है। तो रोटी को क्या करना होगा? इसको कई भागों में तोड़कर इससे निचोड़ निकालकर जो हमें एनर्जी मिलेगी वो क्या होगी? ग्लूकोज। तो ये काम कौन करता है? ये हमारा करता है पाचन तंत्र। तो एंजाइम क्या है? ये क्या होता है? इसमें परिभाषा क्या है? एंजाइम और पाचक रस की मदद से, एंजाइम और इसे मदद क्या करते हैं? एंजाइम भी करते हैं, पाचक रस कुछ काम करते हैं। इनकी मदद से हम भोजन होता है उसके जटिल से जटिल अणु मतलब कठोर से कठोर अणु का भोजन के सरल अणुओं में तोड़ना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। तो कहने का मतलब एंजाइम और पाचक की मदद, एंजाइम ले लो, पाचक रस ले लो, उन दोनों की मदद से हम जो जटिल से जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी पाचन है उसको हम छोटे फॉर्म में तोड़ना ही क्या कहलाएगा? पाचन कहलाएगा। अगर मैं बात करूँ इस पाचन में क्या क्या प्रक्रिया होती है, कौन कौन से अंग मदद करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो पाचन तंत्र की प्रक्रिया में हमारे तरह इस तरह 5 चीज़ें हैं जो कि मदद करती हैं। एक तो हम भोजन को अंत ग्रहण करेंगे, अंदर ग्रहण करेंगे। दूसरा हमारे पास पाचन, फिर डाइजेशन सिस्टम चालू होगा, फिर हमारे पास अवशोषण होगा और फिर उसके बाद संघीकरण होगा और फिर मल त्याग होगा। यानी कहने का मतलब आप माउथ से जब माउथ के अंदर भोजन रखोगे तो वो हो गया आपके पास अंत ग्रहण, यानी अंदर ग्रहण किया हमने माउथ में। और जब आप ये जो नाल दिख रही ईगोफेगस यानी ग्रास नली है, ग्रास नली के सारे सब यहाँ पेड़ में भोजन आएगा। पेड़ में जब छोटी आंत और बड़ी आंत और जो और भी अंग हैं, इन सबका जो जूस है यहाँ पर कंप्लीट होकर क्या करेंगे? पाचन करेंगे। उस पाचन से जो ग्लूकोज तैयार होता है, ग्लूकोज यानी एनर्जी, उसको अवशोषण किया जाता है हमारे शरीर में बॉडी की ऊर्जा के लिए। और फिर उसके बाद
हमें क्या कहते हैं, उसको पूरे शरीर में भेजने के लिए, उसको पूरे शरीर में एनर्जी के लिए कौन भेजता है, उसको क्या बोला जाता है, स्वंगीकरण। उसके बाद जो वेस्ट होता है वो मल त्याग के सहारे वो क्या हो जाता है, पीछे चला जाता है, निकल जाता है, ठीक है, वॉशरूम के सहारे। तो याद रखना है कि हम जब डाइजेशन सिस्टम का काम करते हैं, या डाइजेशन सिस्टम तो सबसे पहले भोजन माउथ में रखते हैं, फिर उसका पाचन होगा, फिर पाचन के साथ जो उससे ग्लूकोज बनेगा उसको बोलेंगे अवशोषण, उसको अवशोषित करेगा वहाँ से। अब जो अवशोषित किया हुआ ग्लूकोज है उसको कहाँ भेजना, उसको शरीर के विभिन्न अंगों तक भेजना है, क्या कहलाएगा, स्वंगीकार कहलाएगा, और फिर मलत्याग कहलाएगा। आगे उसी के पढ़ना हमें। तो उसके पहले हमने सारी चीज पढ़ लिए थे कि पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र पाचन कैसे करते हैं। तो उसी पाचन तंत्र का ये भाग है, पाचन तंत्र का अब ये हिस्सा पढ़ने वाले हैं। पहले तो कहीं इनके बारे में ये तो देख ले कि क्या क्या होता है, इस पाचन तंत्र में क्या होता है। तो ये जो यहाँ से पूरी यहाँ तक नाल है उसे बोला जाता है आहार नाल। माउथ से लास्ट तक जो होता है वो क्या होता है, आहार नाल। आहार नाल की जो लंबाई देखी जाए तो 9 मीटर, लगभग 33 फीट की होती है। लगभग कितनी, 33 फीट की होती है आहार नाल। अब देखो आहार नाल का हिस्सा कौन से हैं, ये जो नली है इसके कौन कौन से हिस्से हैं, और इसके पचने में कौन कौन सी ग्रंथियां हेल्प करती हैं, वो चीज इसमें है। और फिर देखो कौन किससे क्या निकलता है वो भी है। अभी तो इनको सिर्फ ये देखना है कि कौन इसमें मदद करेगा डाइजेशन में, फिर हम इनके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो देखो आहार नाल क्या है, माउथ का है, मुंह का है, प्रथम स्थान यहीं से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन कभी कोई पूछता है कि आहार नाल का प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुंह गुहा से होता है, इस बात को याद रखना है। तो देखो आहार नाल में सबसे पहले आता है मुंह गुहा, फिर आता है मुंह, माउथ में क्या आता है, माउथ में मुंह आता है, मुख जो होता है, उसके बाद फिर दांत आते हैं, टीथ अपने आते हैं, टंग आती है, जीभ आते हैं, ठीक है। तो ये किसमें आते हैं, माउथ में। तो आहार नाल के पहले हिस्सा में मुंह गुहा में दांत, जीभ, ये सब कनेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद देन आगे यहाँ कोई पाचन नहीं होता है, इसको बोलते हैं ग्रास नली। ग्रास नली में कोई डाइजेशन नहीं होता है। फिर आगे देखो हम पढ़ने वाले हैं क्या, आमाशय। फिर भोजन कहाँ पर इंटर करता है, जाके आमाशय में, स्टमक में। फिर स्टमक में देखो मुंह गुहा से क्या क्या निकलता है, मुंह गुहा से लाल ग्रंथियां निकलती हैं। क्या निकलती हैं, लाल ग्रंथियां। इन ग्रंथियों के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं। 3 टाइप की ग्रंथियां होती हैं और तीनों से क्या बनता है, टाइलिन नामी एंजाइम कनेक्ट होगा। लेकिन अभी नहीं, अभी इनके बारे में पढ़ते हैं, कौन किसके मुंह पर क्या, मतलब मुंह माउथ पर क्या क्या पाया जाता है। आमाशय की बात करें तो आमाशय से एक ग्रंथि निकलती है जिसका नाम है जठर ग्रंथि। तो एक क्वेश्चन तो सीधा यही से पूछता है कि जठर ग्रंथियां या जठर रस कहाँ से निकलता है, तो आपको याद रखना चाहिए कहाँ से, आमाशय से निकलता है। कहाँ से, आमाशय से। अगर बात करें छोटी आंत में क्या होता है, छोटी आंत में 3 चीज आती हैं, 2 चीज आती, सॉरी, यकृत, अग्न्याशय यानी लीवर और पैनक्रास, दोनों का इसमें काम आता है। बड़ी आंत में कोई ग्रंथि नहीं होती है, बड़ी आंत में कोई ग्रंथि नहीं होती है, इस बात को याद रखना है। गुर्दा में यानी रेक्टम में कोई चीज नहीं होती है, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई ग्रंथियां नहीं होगी। तो याद रखना है ये आहार नाल के हिस्से हैं। अब आहार नाल का पहला हिस्सा क्या मिला, मुंह गुहा। तो मुंह गुहा के बारे में पढ़ते हैं, फिर दांत के बारे में, फिर जीभ के बारे में, फिर आमाशय के बारे में, फिर छोटी आंत के बारे में, फिर बड़ी आंत, फिर गुर्दा। फिर इसी तरह लाल ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, जठर ग्रंथि के बारे में, यकृत, अग्न्याशय और जो भी ग्रंथियां हैं उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो इनको आराम से पढ़ो और ध्यान रखना है। फिर इनके हिस्से को हम एक एक करके पढ़ते हैं। मुंह गुहा, अब देखो उसी आहार नाल का एक पार्ट है मुंह गुहा। तो मुंह गुहा पढ़ने वाले हैं, फिर दांत पढ़ेंगे। तो मुंह गुहा में क्या होता है, ऐसा देखो मुंह गुहा क्या, माउथ की बात हो रही। तो मुंह गुहा में लाल होती है, क्या होती है, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं, लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। और लाल में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो लाल में 99% तो खाली क्या होता है, पानी होता है, जल होता है, और 1% कहीं ना कहीं आपके पास लाल पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है। अभी बात करेंगे उस एंजाइम को। तो देखो क्या है ना, लाल ग्रंथियां कितने प्रकार, इसमें देखो लाल ग्रंथियां कैसे बनती हैं, जो मतलब लाल ग्रंथियां लाल बनाती हैं, ठीक है, जाहिर बात है। जो पाचन में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, और मुंह को नर्म रखती हैं, और दांतों को स्वस्थ रखती हैं, फिट रखती हैं। तो जो मुंह है, मुंह के अंदर क्या पाया जाता है, लाल के अंदर लाल पाया जाता है। उनका काम क्या होता है, वो पहले तो डाइजेशन में मदद करेंगे, और साथ में जो माउथ होगा उसको क्या करेंगे, मुलायम रखेंगे, नर्म रखेंगे,
और साथ में दांतों को प्रोटेक्शन भी देंगे, स्वास्थ्य रखेंगे, बीमारियों से बचाएंगे। तो इस आधार पर देखें तो लाल ग्रंथियों को कितने पार्ट में बांटा है। लाल ग्रंथियां हमारे माउथ में कितने टाइप की पाई जाती हैं, तो तीन टाइप की पाई जाती हैं। तीनों टाइपों को याद रखना होगा। ज्यादा इनमें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ये लोकेशन भी तुमको पता होना चाहिए। तो मुंह गुहा क्या है, मुंह गुहा में ही लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। कन्फर्म है, माउथ में ही लाल ग्रंथियां पाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लाल ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं, मुंह गुहा में। लाल ग्रंथियां लार ही बनाती हैं, जायज है। जो क्या करती हैं, अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं लाल का क्या काम होता है, तो लाल का क्या काम होता है, पाचन की मदद करता है, पाचन में सहायता करता है। अगर बात करें और क्या काम है, तो मुंह को क्या करता है, नर्म रखता है। और क्या काम है, तो दांतों को सुरक्षा देता है। अगर बात करें तो लाल ग्रंथियां होती कितने टाइप की हैं, तो ये बहुत जरूरी है। लाल ग्रंथियां होती हैं 3 टाइप की। पायरोटिक लार्स, इसमें क्या होता है, ये कान के पास होती हैं। इनके कान के पास संख्या में 2 होती हैं, ठीक है। संख्या में कितनी पाई जाती हैं, 2, ठीक है। और फिर है आपके पास सबलिंगुअल, जिसमें जीभ के नीचे ये पाई जाती है, जीभ के नीचे यहाँ साइड में, और ये सबसे छोटी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी लाल ग्रंथियां कौन सी है, तो याद रखना सबलिंगुअल। अब देखो इसमें तीसरी जो है बात करें तो सब मेलेडी बुलर्स, इसको याद रखना, ठीक है। तुम लोग शब्द याद रखना इसको, है थोड़ा कठिन होते हैं, शब्दों को अच्छे से मेंटेन कर लेना, अपने हिसाब से पढ़ लेना। कि देखो क्या है, नीचे वाले ये क्या पाया जाता है, नीचे के जो जबड़े होते हैं उसके नीचे पाया जाता है। और सबसे ज्यादा यहीं से लार बनता है। 70 से 75% लार का उत्पादन कहाँ से होता है, तो यहीं से होता है। तो बस इनको नाम इनके याद रखना थोड़ा से, और इनके काम क्या है, लोकेशन क्या है। तो इससे भी डाइजेशन होता है, ये थोड़ा से कम इसमें पाचन होता है। लेकिन ऐसी बात नहीं कि इसमें पाचन नहीं होता है, होता है, ध्यान रखने वाली बात है इसमें थोड़ा सा। अब देखो कि आगे इसके भी हम पढ़ने वाले हैं क्या, इसके आगे दांत पढ़ने वाले हैं। दांत बोले तो टीथ, क्योंकि मुंह हो गया, मुंह के अंदर क्या क्या होता है, मुंह के अंदर मुख में अभी लाल पढ़ रहे हैं, फिर दांत पढ़ेंगे, फिर जीभ पढ़ने वाले हैं। तो अब आगे क्या हम पढ़ने वाले हैं, दांत। दांत कितने प्रकार के, कौन से दांत का क्या काम है, ये सारे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आगे देखो आपको हेडिंग क्या डालनी है, दांत। अब दांत के देखो, माउथ हमने बता दिए, माउथ क्या है, माउथ को देखो डाइजेशन सिस्टम में क्या चलता है कि आपको ये समझना होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो हम पहले कहाँ गया भोजन, पहले हम माउथ की बात की, यहाँ की बात हो चुकी। यहाँ से हमने बता दिया क्या है, मुख में क्या होता है, लार होता है, और लार कितने प्रकार का होता है ये भी बता दिए, 3 टाइप का होता है। अब बात करें आगे, तो आगे यहाँ जबड़े में क्या होते हैं, दांत। तो एक एक करके दांतों के बारे में भी पढ़ना होता है। पहले हम केवल दांत की क्या विशेषता है, दांत के बारे में देखेंगे, दांत कितने टाइप के होते हैं और दांत क्या क्या है, ये सब कुछ देखने वाले। तो पहले दांत की देखो क्या, तीत में क्या होता है, ये क्या काम है इनका, क्या होता है, हमारे दांत का जो ऊपरी सतह है, ऊपरी वाला सिरा है, ऊपरी सतह पर क्या होता है, एक चमकीला पार्ट होता है जिसका नाम है इनामेल। क्या होता है, इनामेल। ये बहुत मजबूत पार्ट होता है, ये एकदम सफेद पार्ट रखता है दांत को, ठीक है। तो ये हमारे दांत का सबसे ऊपरी पार्ट है, ये इस पर तो अंडरलाइन खींच लो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे दांत है या हमारे जबड़े का जो चमकीला पार्ट है वो किसका बना होता है, तो याद रखना इनामेल्स का। ये दांत हो गया, दांत कुछ ऐसे और ऐसे मान लो होता है। इसके जो ये पार्ट्स है, ठीक है, ये पार्ट से शिखर वाला, क्रोन वाला, तो क्या होता है, इनामेल्स ही होता है, ठीक है। अगर बात करें ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर का सबसे सख्त हिस्सा मतलब सबसे कठोर, टाइट, सबसे मजबूत पार्ट होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हमारे शरीर का सबसे सख्त या मजबूत भाग कौन सा है, तो इनामेल है। कहाँ पाया जाता है, दांत में, दांत के ऊपरी पार्ट में। अगर बात करें जो बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उसमें 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं जितने भी शिशु होते हैं। और जबकि जितने वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनमें कितने दांत पाए जाते हैं, 32। तो जितने शिशु हैं उनमें कितने दांत पाए जाते हैं, 20। और जबकि जितने वयस्क होते हैं उसमें 32 दांत पाए जाते हैं। कितने, 32 दांत। अगर बात करें मानव के जो दांत हैं, दांतों की क्या विशेषता है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारे पास 3 टाइप की इनकी विशेषता है कि ग्रावदंती, विषमदंती, द्विबारदंती।
इस प्रकार से हमारे अपने दांतों की 3 विशेषताएं होती हैं। विषम दंती मतलब हमारे दांत विषम टाइप के हैं, कहीं छोटे हैं तो कहीं बड़े हैं, एक बराबर के नहीं है। द्विबार दांत का मतलब हमारे दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए इसकी विशेषता द्विबार दंती है। और ग्रावंती दंत का मतलब क्या होता है, अंदर धंसे होते हैं। ठीक है, अगर बात करें तो 12 ऐसे दांत हैं, 12 ऐसे दांत होते हैं जो मनुष्य के एक बार निकलते हैं। मनुष्य में कितने बार, सिर्फ एक ही बार पाए जाएंगे। 12 दांत ऐसे हैं और 20 दांत ऐसे होते हैं जो कि क्या कहते हैं, 2 बार पाए जाते हैं। कितने बार, 2 बार पाए जाते हैं। तो अब ये देखना होगा कि 12 दांत कितने बार पाए जाते हैं, 1 बार। 20 दांत कितने बार पाए जाते हैं, 2 बार। अब एक बात और ध्यान रखने वाली बात है इसमें कि देखो, पहले तो अभी केवल डाइजेशन का स्ट्रक्चर है, शुरुआत किया गया है। अभी इनके हर एक अंग की विशेषता क्या है, हर एक काम कैसे काम करता है, भोजन को कैसे पचाएगा, ये सब कुछ अभी तो कोई बात नहीं है। हमारे देखो डाइजेशन का हिस्सा क्या है, पहले हमने माउथ के बारे में देखा, अभी आप देखो हम दांत के बारे में देख रहे हैं। अभी दांत के बारे में सिर्फ इतना बेसिक जानकारी रखे हैं कि हमारे दांत जो है 32 और 20 इस हिसाब से पाए जाते हैं। और इनकी विशेषताएं देखा, कितने प्रकार के होते हैं, कौन दांत कितनी बार आता है, कौन दांत कितनी नहीं बार आते हैं। अब हम इसके आगे देखेंगे कि कौन दांत का क्या नाम है, कौन दांत क्या काम करता है, हमारे दांत कितने टाइप के हैं, उनके नाम क्या क्या है। जैसे आगे वाले जो दांत है जिससे भोजन काटा जाता है उसको बोला जाता है कृदंत। ठीक है, तो इस तरह के कई सारे दांत हैं, उन सब दांतों को हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, फिर इनको फार्मूले के थ्रू सीखेंगे। ये फार्मूले में कैसे, आपको सिर्फ इक्वेशन के हिसाब से पार्ट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो दांतों के कितने टाइप हैं, अस्थायी दांत कितने हैं, परमानेंट कितने दांत हैं, इन दांतों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो पर करने वाले हैं। ठीक है, फिर दांत पढ़ेंगे, फिर जीभ पढ़ेंगे यानी टंग पढ़ेंगे, फिर लार ग्रंथि पढ़ेंगे, या फिर आगे ग्रास नली पढ़ेंगे। यहाँ से भोजन क्योंकि भी माउथ से अंदर एंटर करेगा, ये यहाँ पर ग्रास नली से होते हुए फिर स्टमक आएगा। स्टमक के अध्ययन करेंगे, स्टमक कैसे भोजन को पचाता है, फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, वो सारे लीवर वगैरह इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो आज पहले इतना ही आपको रिवीजन करना है, इसको एक बार फिर से देख लेना है और फिर आपको आगे करना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।